हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब सही होंगे। चलो, आज हम वर्कशीट नंबर 16 पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम समतुल्य, समान और असमान भिन्न पर चर्चा करेंगे। समतुल्य भिन्न वो होते हैं जिनका अंश और हर होता अलग है, लेकिन उनका मान जो है वो सेम होता है। जैसा कि 2/4 और 3/6 दोनों का जो है वो मान जो है वो ही 1/2 है। और आप चित्र में भी देख रही हैं, ये दोनों जो हैं पूर्ण का सेम भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 और 3/6 ये सारे के सारे आप चित्र में देख रहे हैं 1/2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सारे भिन्न पूर्ण के आधे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उनके जो इक्वल पार्ट्स हैं कितने भी हों। समान भिन्न वे होते हैं जिनमें पूर्ण के पार्ट्स जो हैं, भाग जो हैं, वो बराबर साइज के और शेप के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। असमान भिन्न वे होते हैं जिनके पूर्ण के भाग जो हैं वो बराबर साइज के नहीं होते, जैसा कि आप जो है यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं। चलो बच्चों, अब जो है हम वर्कशीट समझते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न में समतुल्य, समान तथा असमान भिन्न, यानी इक्विवेलेंट, इक्वल एंड अनइक्वल फ्रैक्शंस। अब देखिए बेटा, ये वहाँ जैसे मैंने पहले भी आपको अभी समझा रखा है कि 1/2 ये हमने में फर्स्ट टाइम करा था कि 2 इक्वल पार्ट्स होंगे और उनमें से एक पार्ट जो है वो छायांकित है। ऐसे ही यहाँ पे 2/4 का मतलब क्या हुआ? पूर्ण को 4 बराबर भागों में बांट रखा है और 2 भाग जो हैं उसके छायांकित हैं। और 3/6 का मतलब एक पूर्ण है, ये एक पूर्ण है, इसको जो है 6 बराबर भागों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और उनमें से 3 भाग जो हैं वो छायांकित हैं। ये 3 भाग जो हैं वो छायांकित हैं। अब बेटा, लेकिन आप जो है एक चीज नोट कर रहे हैं कि तीनों ही भिन्न में वो पूर्ण का कौन सा पार्ट ले रहा है? आधा ले रहा है। देखिए, ये भी आधा है, ये 2/4 भी क्या है? आधा है, और 3/6 भी क्या है? आप देख रहे हैं पूर्ण का क्या है? आधा है। तो देखिए बेटा, ऐसी जो है फ्रैक्शंस को, ऐसे भिन्न को जिसमें वो पूर्ण का एक ही भाग ले रहा है, सेम ले रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए बेटा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आया कैसे? देखो बेटा, इसको अगर हम यहाँ पे 4 है तो 2 को 2 से गुणा करा। अब जितने से हमने ऊपर गुणा की, नीचे गुणा किया, उतने से ही हम क्या करेंगे? ऊपर गुणा करेंगे। तो 1 दूनी क्या हो गए? 2, 2 दूनी क्या हो गया? 4। अब ऐसे ही बेटा, अब यहाँ पे 1 को अगर 3 से गुणा करें, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 तिया क्या हो गया? 6, और 1 तिया क्या हो गया? 3। तो इस तरीके से ऐसे ही, और अगर मुझे समतुल्य जो है भिन्न निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 चौका 4 और 2 चौक 8। तो ये भी क्या हो गया? इसका समतुल्य भिन्न। तो ऐसे हम कितने भी समतुल्य भिन्न जो है निकाल सकते हैं। तो समतुल्य भिन्न निकालने का तरीका क्या होता है? पहले जितने से हम हर को गुणा कर रहे हैं उतने से ही हमें अंश को भी गुणा करना पड़ेगा, या फिर जितने से हम हर को डिवाइड कर रहे हैं उतने से ही हमको जो है अंश से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए,
समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य जो है वो समान होता है। अब देखिए बेटा, ये 1/2, 2/4 और 3/6 दिख अलग अलग रहे थे, है ना, लेकिन इनका जो मूल्य है वो क्या निकला, समान निकला। देखो बेटा, हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमने चित्र से भी देख लिया कि जो है 1/2 भी पूर्ण का आधा है, 2/4 भी पूर्ण का आधा है और 3/6 भी पूर्ण का क्या है, आधा है। ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे यही समतुल्य कैसे निकाल सकते हैं वो बताया गया, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि 1/2 जो है वो 2/4 कैसे बना। हमने 1 को 2 से गुणा करा और 2 को 2 से गुणा करा। ऐसे ही जो है ये 3/6 कैसे आया, 1 को 3 से गुणा करा, 2 को 3 से गुणा करा, जो मैं बात ऊपर आपको समझा चुकी हूँ। राइट। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था कि समतुल्य जो हैं वो हम जो है या तो गुणा करके ऊपर और नीचे सेम संख्या से, या ऊपर और नीचे सेम संख्या से भाग करने पर मिलता है। अब जैसे बेटा देखिए 2/4 है, तो 2/4 को अब हमें जो है यहाँ पे 2 लाना है, तो 4 को कितने से भाग करना पड़ेगा कि 2 आ जाए, 2 से, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 2 से भाग किया तो हम ऊपर भी किससे भाग करेंगे, 2 से करेंगे। तो 4 को 2 से भाग किया, हमारे पास आ गया 2, और 2 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया, 1। ऐसे ही बेटा देखिए 3/6 है, ठीक है, हमें क्या लाना है, 2 लाना है, तो कितने से भाग करना पड़ेगा हमें, जी हाँ 3 से, है ना बेटा। तो 3 से भाग किया 6 को, तो हम ऊपर भी 3 को 3 से भाग करेंगे। राइट। 6 को 3 से भाग किया, हमारे पास आ गया 2, और 3 को 3 से भाग किया तो क्या आ गया, 1। तो यानी दोबारा एक बात दोबारा कहना चाह रही हूँ कि समतुल्य भिन्न जो है अगर हमें चाहिए तो हम या तो सेम संख्या जिससे हम हर से गुणा कर रहे हैं उतने से ही हमें अंश से गुणा करना होगा, या जितने से हम हर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हर को डिवाइड कर रहे हैं उतने से ही हमें अंश को भी डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हमें अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, शून्य के अलावा, शून्य से नहीं करना। अब देखिए बेटा, समान और असमान भिन्न, ठीक है। अब देखिए क्या है ये देखिए पहला जो है ये समान और असमान भिन्न है। समान पहले वाले में देखिए सारे जो भिन्न हैं उनका जो हर है वो एक है, सेम है, मतलब एक ही है, मतलब सेम है। जैसे 5 आप देख रहे हैं, सब हर में क्या है, 5 है। तो यानी ये भिन्न के जो हैं जो ये सारे के सारे भिन्न कैसे हैं, समान भिन्न हैं, मतलब इनके जो है इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, एक पूर्ण के बराबर भाग हैं। राइट। तो देखिए समूह 1, प्रत्येक भिन्न का हर 5 है, यानी भिन्न के हर जो हैं वो समान है। समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे इक्वल फ्रैक्शंस, वैसे ये भी है कि अगर आपके कोई भी जैसे ये है तो इसको 4 बराबर भागों में, तो ये क्या हो गए, बराबर भाग हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल फ्रैक्शंस। अब कई बेटा अगर ऐसे हो, यही सर्कल है, इसके ऐसे भाग कर दिए जाएं, ठीक है, तो क्या ये बराबर हुए, नहीं हुए, है ना। तो ये क्या हो गए, असमान भिन्न। राइट। तो देखिए बेटा, और दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें कि असमान भिन्न क्या होते हैं, तो देखो बेटा, अगर उनके हर जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए, असमान भिन्न। देखिए समूह 2 में प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है, ऐसे भिन्नों को असमान भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमें जो है हम जितना ऊपर पढ़ चुके हैं उसके आधार पे अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए, मतलब समतुल्य भिन्न लिखने हैं। तो बेटा जो है हम क्या करेंगे,
देखो 1 को 2 से गुणा करा, 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ गया 2/12। ठीक है, ऐसे ही 3 से गुणा करेंगे तो और क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 तिया 3, 6 तिया 18। ऐसे ही 4 से करेंगे, 1 चौका 4, 6 चौक 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गए, 2/12, 3/18, 4/24। ऐसे ही बेटा इसका 2 से गुणा करा तो 2 दूनी 4, 7 चौक 28। फिर 2 तिया 6, 7 तिया 21। फिर 2 चौक 8, 7 चौक 28। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऐसे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 3 तिया 9, 5 तिया 15। फिर 3 चौक 12, 5 चौक 20। ठीक है, अब इसको एक बार और पूरा ही करके दिखा देती हूँ। देखो बेटा, पहले 2 से गुणा करा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर 4/9 को 3 से गुणा करा ऊपर और नीचे, तो ये क्या आ गया, 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है बेटा, अब फिर दोबारा 4/9 को 4 से ऊपर और नीचे गुणा करा। ठीक है, तो ये क्या आया, 4 चौक 16, 9 चौक 36। तो प्रत्येक के हमें 3 बराबर भिन्न बताने थे, तो हमने ये 3 बराबर भिन्न निकाल दिए। अब बेटा ये ज़रूरी नहीं है हमेशा जो है 2 से ही ऊपर नीचे गुणा करना है, 3 से ही करना है, 4 से आप कोई और भी संख्या ले सकते हैं, बीच में से बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है लगातार लेना है। आप 6, 9, 10 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, किसी से भी गुणा भाग कर सकते हैं। अब बच्चे ने देखिए, निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखिए। अब बेटा देखिए यहाँ पे समान भिन्न कौन से हो गए, समान भिन्न जिनका हर जो है वो एक जैसा है, तो बेटा वो कौन कौन से हो गए, 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7, है ना। और बाकी जो है वो कौन से हो गए, असमान भिन्न। तो असमान भिन्न कौन से हो जाएंगे, 2/5, 3/8, 4/9, ये कौन से हो गए, असमान भिन्न। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, असमान भिन्न, असमान भिन्न बराबर 2/5। ठीक है, या मैं उनको ग्रीन कलर से जो है मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं दिख पा रही। तो देखिए बेटा कौन से हो गए असमान भिन्न, 2/5, 3/8 और 4/9। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा लिख भी देती हूँ, 2/5, 3/8 और 4/9। ठीक है, अब बी पार्ट में देखिए बेटा, इसमें समान भिन्न, समान भिन्न हो गए आपके 4/11 जिनके हर एक जैसे से हैं, 5/11, 7/11, 6/11, है ना। और असमान भिन्न हो गए, असमान भिन्न वो हो गए बेटा 5/13। ठीक है, फिर 11/17, फिर है आपका 5/7, ठीक है, और 9/19, क्योंकि इन सब के हर जो हैं वो अलग अलग हैं, है ना। वर्कशीट बहुत आसान। बच्चों
आज की चर्चा बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना, मास्क लगा के रखना, बार बार हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।